मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अल्फा कार्बन को कैसे फाइंड आउट करना है, अल्फा कार्बन को एंड अल्फा हाइड्रोजन को। तो क्या करना है, आपने क्या करना है, आज मेरे साथ अल्फा कार्बन को फाइंड आउट करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। आज का मिशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अल्फा कार्बन को फाइंड आउट करना। आइए, क्या अल्फा कार्बन, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है, अल्फा कार्बन। अगर मैं अल्फा पर देखूं, अल्फा वर्ड पर देखूं, अगर मैं इसका मतलब निकालूं, मीन निकालूं, तो अल्फा का क्या मतलब बनता है? अल्फा का मतलब बनता है, अल्फा का मतलब बनता है फर्स्ट। अल्फा का क्या मतलब बनता है? फर्स्ट। और साथ में लिख देते हैं हम कार्बन। तो क्या बना, अल्फा कार्बन का क्या मतलब बना? फर्स्ट कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब क्या बना? फर्स्ट कार्बन। मैंने अल्फा कार्बन को, मैंने क्या किया है, इस अल्फा कार्बन को मैंने क्या किया है, इस अल्फा कार्बन को मैंने फर्स्ट कार्बन का नेम दे दिया है। मैं इसको प्रूव करूंगी। मैंने जो अभी बात कही है, अल्फा कार्बन को मैंने फर्स्ट कार्बन कहा है, मैं अभी ये बात जो मैंने कही है मैं वो प्रूव करूंगी, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। इस बात को, फर्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन को मैंने फर्स्ट कार्बन का नाम दे दिया। इसको मैं, इस बात को मैं प्रूव करने के लिए मैं एसिटिक एसिड की एग्जांपल लेती हूँ। एसिटिक एसिड दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अल्फा कार्बन हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही फाइंड आउट करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फाइंड आउट नहीं करते। तो क्या हमने क्या आज करना है, अल्फा कार्बन को फाइंड आउट करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और यहां मैंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है दैट इज अ एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देखूं तो क्या बनेगा? अच्छा, एसिटिक एसिड जो है इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें होते हैं 2 कार्बन, ठीक है। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इस 2 कार्बन से मैं ले लेती हूँ पहला कार्बन, ठीक है, ले लिया पहला कार्बन मैंने। इन 2 कार्बन से एक कार्बन को मैंने उठा लिया, ठीक है, उठा लिया, ठीक। अच्छा, एक कार्बन की, मतलब कि एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। मतलब क्या कि एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की कितनी, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। इसका मतलब है एक कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर से एक कार्बन उठा लिया। अच्छा, ठीक है। इस कार्बन ने अपने, इस कार्बन एटम ने अपने जो 2 बॉन्ड बनाने हैं वो किसके साथ बनाने हैं? ऑक्सीजन एटम के साथ बना लिए। और एक जो बॉन्ड है वो किसके साथ बना लिया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। दैट इज अ ऑक्सीजन एंड दैट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH हमारे पास क्या है? OH हमारे पास क्या है? ये OH को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इस कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3। ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो गए। डबल बॉन्ड का ये साइन होता है, ये हमारे पास किसका साइन होता है? सिंगल का। ये हमारे पास DOUBL डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड का साइन हो गया। और ये हमारे पास किसका हो गया? सिंगल बॉन्ड का साइन हो गया, ठीक है। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ। और सिंगल बॉन्ड, और सिंगल, इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है। और ये इसने अपने कितने बॉन्ड बना लिए? 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना लिए। और ये फोर्थ जो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से मैं एक और कार्बन लूंगी और इस कार्बन के साथ ये अपना 4 बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई? 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई, यानी कि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए। मैंने यहाँ से नेक्स्ट कार्बन उठा लिया और इस कार्बन ने नेक्स्ट कार्बन से अपना 4 बॉन्ड बना लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन भी है, ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन है तो कार्बन भी है, तो ये क्या करेगा? अपने 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 4 वैलेंसी शो करेगा और 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या, इस कार्बन ने अपना पहला बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, दूसरा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, चौथा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है, हमारे पास ये है एसिटिक एसिड। ओके, नो, दैट इज एसिटिक एसिड। इसमें से आप बताएं
ये कार्बन अल्फा कार्बन है या फिर ये कार्बन अल्फा कार्बन। कैसे पता चलेगा कि इस एसिटिक एसिड में, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये हमारे पास आया, कि ये हमारे पास, ये भी तो कार्बन ही है, ये भी तो कार्बन ही है, कि ये हमारे पास कार्बन जो है वो अल्फा है या फिर ये कार्बन अल्फा है। होगा एक, इन दोनों में से होगा एक अल्फा कार्बन, लेकिन हमें पता नहीं अभी कि ये हमारे पास कार्बन अल्फा है या फिर ये हमारे पास कार्बन अल्फा है। कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन है? आइए मैं आपको बताती हूँ। मेरी सिर्फ आपने दो बातों को जहन में रखना है, सिर्फ दो बातों को, और आपको पता चल जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फा कार्बन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है? पहली बात जो है वो मेरी ये है, आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अल्फा कार्बन को अगर फाइंड आउट करना है तो मेरी पहली बात को अपने जहन में रखना है, दैट इज अ first identify the functional group. फर्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। पहले आपने क्या करना है, आपको जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और आपको कहा गया है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताइए इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अल्फा कार्बन को ढूंढ के दिखाइए। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेरी पहली बात को फॉलो करेंगे, दैट इज द फर्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। आपने उस कंपाउंड से, जो आपको दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने क्या करना है, उसमें से फंक्शनल ग्रुप को, पहला टारगेट क्या, आपने उस कंपाउंड में से, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को भाई ढूंढ लेना है। बस पहली बात, आपने उस कंपाउंड से क्या करना है, और फंक्शनल ग्रुप को ढूंढ लेना। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, आइए करते हैं आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप को। मशहूर ज़माना, मशहूर तरीन जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, हमें सामने नजर आ रहा है इस कंपाउंड में, एसिटिक एसिड में, कौन सा है? ये है हमारे पास, ये वाला, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये हमारे पास? ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। इस कार्बोक्सिल ग्रुप को, ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके, और हम इसको, यानी कि इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH। इसको ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज करके। क्या इसमें क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप में क्या है, कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप में, कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या है, ये कार्बन है। कार्बन ने डबल बॉन्ड किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन एटम के साथ, और सिंगल बॉन्ड बनाया है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। क्या कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन एटम के साथ, और सिंगल बॉन्ड बनाया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये ओपन उसको करके मैंने लिखा है, और क्लोज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके सामने ऐसी फॉर्म आ गई है कार्बोक्सिल ग्रुप की, तो ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, और क्लोज करके लिखा गया है, अगर ऐसा है तो ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो हमारे पास एसिटिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप हमारे पास क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप हुआ। ढूंढ लिया भाई आपने फंक्शनल ग्रुप, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी आधी जीत तो यहाँ पर हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बताइए बताइए बताइए, मैं बताती हूँ आपको। आपने क्या करना है, सेकंड अमाइनो एसिड में आप खुद बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, ढूंढ लिया। नेक्स्ट सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड द first carbon that attached to the functional group
is called alpha carbon. The first carbon that attached to the functional group. The first carbon that attached to the functional group. The first carbon, ये हमारा पहला कार्बन है. फर्स्ट कार्बन, पहला कार्बन जो कि अटैच्ड है, बॉन्डेड है किसके साथ? फंक्शनल ग्रुप के साथ. यहाँ पर आप बॉन्डेड भी लिख सकते हैं. तो पहला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है या फिर अटैच्ड है, उसी को तो हम कहते हैं अल्फा कार्बन. यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है द फर्स्ट कार्बन दैट अटैच्ड. द फर्स्ट कार्बन, ये पहला कार्बन तो है, ये फर्स्ट कार्बन है जो किसके साथ अटैच है? फंक्शनल ग्रुप के साथ. और इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? यही तो पहला कार्बन है ना. फंक्शनल ग्रुप के बाद ये पहला कार्बन है. फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी पहला कार्बन होगा हम उसे क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन. यही तो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला कार्बन है. ठीक है. तो फर्स्ट कार्बन भाई कौन सा कार्बन था? फर्स्ट कार्बन मैंने यहाँ कहा था ना, अल्फा कार्बन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कार्बन. भाई कौन सा कार्बन किसके बाद? फर्स्ट कार्बन. तो क्या फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन आता है हम उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन. द फर्स्ट कार्बन दैट बॉन्डेड, दैट अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. ये कार्बन तो पहले ही है. दैट